बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मिस्र के आमिल खजीब का एक बेटा था, इतना खूबसूरत कि बाप उसे जुम्मे की नमाज के अलावा कभी बाहर ना निकलने देता। एक रोज जुम्मे की नमाज के बाद वो एक बूढ़े शख्स के पास से गुजरा जिसके पास बहुत सी किताबें थी। वो घोड़े से उतरकर उसके करीब बैठ गया, किताबों को उलटने पलटने और गौर से देखने लगा। देखते देखते उसकी नज़र एक औरत की बोलती हुई तस्वीर पर पड़ी जिसका मिसल उसने कभी नहीं देखा था। होश जाते रहे। उसने शेख से कहा कि यह तस्वीर मेरे हाथ बेच डाल। शेख ने उसके आगे ज़मीन चूम कर कहा, ए मेरे आका, मुफ्त नज़र है। जवान ने उसे 100 दीनार दिए और वो किताब जिसमें तस्वीर थी ले ली। अब वो दिन रात उसी को देखता और रोता, ना खाता ना पीता ना सोता, और अपने दिल में कहता, काश मैंने कतब फरोज से पूछ लिया होता कि इसका मुसव्विर कौन है। अगर वो किसी जिंदा औरत की तस्वीर है तो मैं उससे मिलूं, और अगर ख्याली तस्वीर है तो अपनी बेचैनी छोड़ दूं और अपनी जान को ऐसी चीज के पीछे अजाब में न डालूं जिसकी कोई हकीकत नहीं। चुनाचे दूसरे जुमे को वो फिर उस बूढ़े के पास गया और कहा, चचा ये तो बताइए तस्वीर किसने खींची है। उसने जवाब दिया, बगदाद के एक मुसव्वर ने, जिसका नाम अबुल कासिम संदलानी है और जो कर्क के मोहल्ले में रहता है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि तस्वीर है किसकी। जवान वहां से चल दिया। किसी को खबर न थी कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। नमाज पढ़कर घर लौटा तो उसने एक थैली में हीरे और सोना भरा, जिनमें सिर्फ हीरों की कीमत 30,000 दीनार होगी। और दूसरे दिन अली रिस्पा निकल खड़ा हुआ, किसी को खबर किए बगैर एक काफले के पास पहुंचा। वहां एक बद्दू को देखकर उससे कहा, चचा यहाँ से बगदाद तक की कितनी राह है। उसने कहा, 2 महीने की। जवान ने कहा, चाचा अगर तू मुझे बगदाद पहुंचा दे तो मैं तुझे 100 दीनार और ये घोड़ा दूंगा जिस पर मैं सवार हूँ और जिसकी कीमत 1000 दीनार है। बदू बोला, खुदा हमारी बातों का गवाह रहे, लेकिन आज रात मेरे पास सो। जवान ने उसका कहना मान लिया और उसके यहाँ रात गुजारी। सवेरा हुआ तो बद्दू महज घोड़े की लालच में उसे करीब के रास्ते से ले गए। वो बगदाद की शहर पनाह के पास पहुंचे तो बद्दू ने कहा, ए मेरे आका, शुक्र है खुदा का कि हम सलामती के साथ पहुंच गए, यही बगदाद है। जवान बहुत खुश हुआ। घोड़े से उतरकर घोड़ा और 100 दीनार बद्दू को दे दिए और थैली लेकर चल दिया। करक और ताजरों के सराय का पता पूछा। चलते चलते इत्तफाक से एक गली में पहुंचा जहां आमने सामने 10 घर थे। सदर में एक ऐसा मकान था जिसका दरवाजा 2 पट्टों का था और कुंडी चांदी की थी। दरवाजे के सामने की दोनों चौकियां मरमर की थी और उन पर खूबसूरत कालीनें बिछी हुई थी। एक पर एक शानदार खूबसूरत शख्स भड़कीले कपड़े पहने बैठा हुआ था और उसके सामने 5 गोरे गुलाम चांद की तरह खूबसूरत खड़े हुए थे। जवान पहचान गया कि यही वही निशानी है जो कतब फरोश ने बयान की थी और उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया, मरहबा कहा और बिठाया। मजाज पूछा। जवान ने कहा, मैं परदेसी हूँ और चाहता हूँ कि तू मेहरबानी फरमाकर इस गली में एक मकान तलाश कर दे ताकि मैं वहां रहूं। उस शख्स ने आवाज दी, एक गजाला, और एक कनीज निकल कर कहा, ए मेरे आका, हाजिर हूँ। उसने कहा, चंद नौकरों को ले जाकर एक कमरे को साफ सुथरा करा, फर्श बिछवा और इस हसीन जवान के लिए तमाम जरूरियात मुहैया कर दे। जब कनीज उसके हुक्म की तामील कर चुकी तो बूढ़ा उसे कमरे में ले गया। जवान ने पूछा, इस कमरे का किराया क्या है। बूढ़ा बोला, हसीन जवान, जब तक तेरा जी चाहे यहाँ रहे, मैं तुझसे कोई किराया नहीं दूंगा। उसके बाद बूढ़े ने एक कनीज को बुलाकर कहा, शतरंज ला। वो शतरंज ले आई। एक गुलाम ने बसात बिछाई और बूढ़े जवान से कहा कि मेरे साथ खेलेगा। उसने कहा, हाँ। कई बाजियां खेली और हर बार जवान ने मात दी। बूढ़े ने कहा, शाबाश, तुझ में सारे कमाल मौजूद हैं। बगदाद में कोई शख्स मुझसे जीत नहीं सकता, लेकिन तूने मुझे मात पर मात दी है। फिर बूढ़े ने उसे कमरे की कुंजियां हवाले कर दी और कहा, मेरे गरीब खाने में आ और मेरा खाना खा, उससे मुझे इज्जत हासिल होगी। जवान ने मंजूर कर लिया। उसके साथ अंदर गया। देखा कि वो बड़ा खूबसूरत मकान है, तरह तरह की तस्वीरें लटकी हुई हैं। बूढ़े ने उसका खैर मुकद्दम किया और खाना मंगवाया। लोग एक दस्तरख्वान लाए जो सन्ना का बना हुआ था और ऐसे ऐसे खाने चुने जिनसे ज्यादा लजीज मुमकिन नहीं। जवान ने खा पी कर हाथ धोए और इधर उधर देखने लगा। अब जब अपनी थैली पर नजर डाली तो वो गायब। लाहौला पढ़ने और कहने लगा, 1 या 2 दरहम का मैंने खाना खाया और 30,000 दीनार की थैली गायब हो गई, लेकिन खुदा मेरी मदद करेगा। ये कहकर वो चुप हो गया और उसे कुछ कहते न बन पड़ी। बूढ़ा फिर शतरंज लाया और कहा, खेलता है। जवान बोला, हाँ। दोनों खेलने लगे और बूढ़े ने उसे मात दे दी। जवान ने कहा, शाबाश, और खेल छोड़कर उठ खड़ा हुआ। बूढ़े ने पूछा, क्या बात है। जवान बोला, मैं अपनी थैली तलाश कर रहा हूँ। बूढ़े ने थैली निकाल कर कहा, ये ले, तेरी ही थैली है। अब दोबारा मुझसे शतरंज खेलेगा। उसने कहा, हाँ, और उसने बूढ़े को मात कर दी। बूढ़ा बोला, तेरा जी थैली में लगा हुआ था, इसलिए तू मात खा गया। थैली मिल गई तो तूने मुझे मात दे दी। फिर बूढ़े ने कहा कि बेटा, तेरा वतन कहाँ है। उसने जवाब दिया, मिस्र।
पूछा कि बगदाद कैसे आना हुआ। जवान ने तस्वीर निकाल कर कहा, चाचा मैं मिस्र के आमिल खसीब का बेटा हूँ। ये तस्वीर मैंने एक कतब फरोश के पास देखी थी, मैं उस पर आशिक हो गया। मुसव्वर का पता पूछा तो मालूम हुआ कि वो कर्क में दरब जफरान में रहता है और उसका नाम अबुल कासिम सदलानी है। उस पर मैंने कुछ माल अपने साथ लिया और बगैर किसी को खबर किए अकेला निकल खड़ा हुआ। अब मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे उसका पता बता दे, ताकि मैं उससे पूछूं कि ये तस्वीर किसकी है और उसने क्यों खींची। जो कुछ तू मांगेगा दूंगा। बूढ़े ने कहा कि बेटा, अबुल कासिम सदलानी मैं ही हूँ और ये एक अजीब व गरीब वाक़या है कि किस्मत तुझे मेरे पास ले आई। ये सुनते ही जवान उठ खड़ा हुआ और उसके गले से लिपट गया, उसका सर और हाथ चूमने लगा और कहा, खुदा के वास्ते बता दे कि ये किसकी तस्वीर है। उसने कहा सर आंखों से, और उठकर एक कोठरी खोली और बहुत सी किताबें निकाल लाया जिनमें उसने यही तस्वीर खींच रखी थी और कहने लगा, बेटा ये तस्वीर मेरी चचेरी बहन की है। वो बसरे में रहती है जहाँ उसका बाप वाली है। उसका नाम अबू ललैस है और लड़की का जमीला। ऐसी हसीन दुनिया भर में नहीं, लेकिन वो मर्दों को पास नहीं भटकने देती, बल्कि उनका जिक्र भी सुनना पसंद नहीं करती। मैं उसे शादी करने के गर्ज से उसके बाप के पास गया था, बहुत माल खर्च किया, फिर भी उसने मंजूर नहीं किया। जब उसकी खबर लड़की को मिली तो वो तेश में आ गई और मुझसे कहला भेजा कि अगर तू समझदार है तो यहाँ से चला जा, वरना मारा जाएगा और तेरा खून तेरी ही गर्दन पर होगा। वो बहुत जालिम है, इसलिए मैं शिकस्ता दिल होकर बसरे से चला आया और बहुत सी किताबों में उसकी तस्वीर खींचकर उन्हें मुल्क मुल्क रवाना कर दिया, ताकि शायद वो तेरी तरह किसी हसीन जवान के हाथ पड़ जाए और वो उस तक पहुंचने की कोशिश करे और मुमकिन है कि लड़की उस पर आशिक हो जाए। मैं जवान से वादा ले लूंगा कि अगर वो उसे मिल जाए तो मुझे एक नज़र दिखा दे, ख्वाह दूरी से सही। इब्राहिम बिन खसीब ने ये बातें सुनी तो सर झुकाकर सोच में पड़ गया। सदलानी कहने लगा, मैंने बगदाद भर में तुझसे हसीन ज्यादा किसी को नहीं देखा। मेरा ख्याल है कि वो तुझे देखकर जरूर आशिक हो जाएगी। क्या तू ये कर सकता है? अगर तुझे कामयाबी हो जाए तो तू मुझे एक बार उसका दीदार दिखा दे, ख्वाह दूरी से क्यों ना हो। उसने जवाब दिया, हाँ। बूढ़े ने कहा, अगर ये बात है तो तू सफ़र करने तक यही मेरे पास ठहर। जवान बोला, मैं ठहर नहीं सकता, उसके इश्क की आग मेरे दिल में भड़क रही है। बूढ़े ने 3 दिन में उसके लिए एक कश्ती तैयार की और खाना पीना वगैरह उसमें रख कर कहा, मैंने कश्ती में तेरे लिए खाना पीना तैयार करके रख दिया है। कश्ती मेरी मिल्कियत है, मल्लाह मेरे नौकर हैं और कश्ती में इतना सामान है कि जाने आने के लिए काफ़ी होगी। मैंने मल्लाहों को ताकीद कर दी है कि वापसी तक वो तेरी खिदमत करें। जवान उठा और उससे रुखसत होकर कश्ती में सवार हो गया और चलते चलते बसरे पहुंचा और 100 दीनार निकालकर मल्लाहों को दिए। उन्होंने कहा कि हम अपने आका से मजदूरी ले चुके हैं। वो बोला, ये इनाम है, मैं उससे नहीं कहूँगा। उन्होंने ले लिया और उसे दुआ दी। जवान ने बसरे में दाखिल होकर पूछा, ताजरों के सराय कौन सी है? लोगों ने बताया, सराय हमदान। वो उस सराय की तरफ चला जा रहा था और लोग उसके हुस्न जमाल पर महू थे। सराय में दाखिल होकर उसने दरबान को पूछा और उसके पास जाकर सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया। जवान ने कहा, तेरे पास कोई खूबसूरत सा कमरा भी है? उसने कहा, हाँ, और एक खूबसूरत कमरा खोल दिया जिसमें सोने का काम था और कहा, ये जवान, ये तेरे काबिल है। जवान ने 2 दीनार निकाल कर उसे दिए और कहा, यह कुंजी देने का इनाम है। दरबान ने दीनार लिए और उसे दुआ दी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो दरबान उसकी खिदमत के लिए वहीं ठहरा रहा। जवान ने उसे 1 दीनार देकर कहा, इसकी रोटी, सालन, मिठाई और शराब ले आ। दरबान जाकर 10 दरहम की ये चीज़ें ले आया और बाकी जवान को देने लगा। उसने कहा, उन्हें अपने खर्च के लिए रहने दे। अब जवान ने एक चपाती और कुछ सालन खाया और दरबान से कहा, बाकी अपने घर लेता जा। वो घर जाकर कहने लगा, मेरे ख्याल में उस नौजवान से ज़्यादा सखी दुनिया भर में कोई नहीं जो हमारे यहाँ आकर ठहरा है, न इससे ज़्यादा प्यारा है। अगर वो कुछ दिनों और ठहरा रहा तो हम अमीर हो जाएंगे। जब दरबान लौटकर सराय में आया तो उसने देखा कि जवान बैठा रो रहा है। वो बैठकर उसके पाँव दबाने लगा और उन्हें चूम कर कहा, ए मेरे आका, तू क्यों रो रहा है? खुदा तुझे कभी न रुलाए। उसने जवाब दिया, चचा, मैं चाहता हूँ कि आज रात हम दोनों बैठकर शराब पिए। बूढ़ा बोला, सराखों से। जवान ने उसे 5 दीनार निकाल कर दिए और कहा, इनके फल और शराब ले आ। फिर और 5 दीनार देकर कहा कि उनको खुशमेवा, आतिर, 5 मोटी ताज़ी मुर्गियां और ओद लेते आइयो। दरबार ने जाकर तमाम चीज़ें खरीदी और अपनी बीवी से कहा, इन्हें पकाकर शराब को साफ कर और हर चीज़ को खूब अच्छी तरह से बना, क्योंकि ये जवान हम पर बड़ा मेहरबान है। याद रखिए कि शराब ये वाली शराब नहीं, अरबी में शरबत को शराब बोलते हैं। बीवी ने तमाम चीज़ें खूब अच्छी तरह से तैयार की। दरबान ये सब चीज़ें लेकर जवान के पास आ गया। दोनों ने खाया पिया, खुश हुए। जवान रो रो कर ये इशार पढ़ते हुए, अगर तेरे वसल के बदले मुझे अपनी रूह, मालो दौलत, सारी दुनिया, जन्नत और फिरदौस देना पड़े, तब भी मेरा दिल उसे मोल लेने के लिए तैयार है। एक चीख मार कर गिर पड़ा और दरबान सिसकियां भरने लगा। दरबान ने कहा, ए मेरे आका, तू क्यों रोता है और इस शेर से तेरा किस तरफ इशारा है? वो कोई भी हो, तेरे कदमों की खाक से बढ़कर ना होगी। जवान ने उठकर एक बच्चा निकाला जिसमें उम्दा उम्दा जनाना कपड़े थे और दरबान से कहा, उन्हें अपनी बीवी को दिया। दरबान उन्हें अपनी बीवी के पास ले गया। वो अपने शौहर के साथ जवान के पास आई, देखा कि जवान रो रहा है। बीवी बोली, तूने हमारा दिल पाश पाश कर दिया है, बता तो सही तू किस हसीन के गम में रो रहा है?
ज्यादा से ज्यादा तेरी लोंडी के बराबर होगी। जवान बोला, चाची सुन, मैं मिस्र के आमिल खसीब का बेटा हूँ, अबू लैस वाली ये शहर की बेटी पर आशिक हूँ। और दरबार की बीवी ने कहा, भाई अल्लाह अल्लाह कर, ये बातें जाने दे, अगर किसी ने सुन लिया तो हम सब मारे जाएंगे। उससे बढ़कर जालिम दुनिया में नहीं, किसकी मजाल है कि मर्द का नाम उसके आगे ले सके। इस कदर उसे मर्दों से नफरत है। बेटा उसका ध्यान दिल से निकाल डाल, किसी और से दिल लगा ले। ये सुनकर जवान को ज्यादा दिक्कत आ गई। दरबार ने कहा, मेरी जान के अलावा मेरे पास कुछ नहीं, उसे मैं तेरे ऊपर कुर्बान कर सकता हूँ और तेरे लिए कोई तदबीर निकालूंगा। ये कहकर दोनों चले गए। सुबह हुई तो जवान हमाम गया और शाहाना लिबास पहना। इतने में दरबान और उसकी बीवी ने आकर कहा, ए मेरे आका, यहाँ एक कुबड़ा दर्जी है जो जमीला के कपड़े सीता है, जाकर उसे अपना माजरा सुना, मुमकिन है वो कोई तदबीर निकाल दे, जिससे तेरी मुराद बारा है। जवान फौरन उठकर कुबड़े दर्जी के दुकान पर पहुंचा। देखा कि उसके पास 10 गोरे गुलाम हैं, चांद की तरह खूबसूरत। जवान ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। खुश होकर उसे बिठाया और उसका हुस्न जमाल देखकर दंग रहे। जब कुबड़े की नजर उस पर पड़ी तो उसके होश भी जाते रहे। जवान ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू मेरी जेब सी दे। जवान ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू मेरी जेब सी दे। दर्दी ने रेशम का डोरा लेकर सी दी। जवान ने अपनी जेब उम्दन फाड़ डाली थी। दर्दी ने जेब सी दी। नौजवान ने 5 दीनार निकालकर उसे दिया और चला गया। दर्दी अपने दिल में कहने लगा, मैंने इस लड़के के लिए कौन सा ऐसा बड़ा काम किया कि उसने 5 दीनार दिए। और रात भर उसे जवान का ख्याल रहा। दूसरे दिन सुबह को वो फिर कुबड़े दर्जी की दुकान पर गया और उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया और इज्जत के साथ उसका खैर मुकद्दम किया। जवान ने कुबड़े से कहा, चाचा मेरी जेब फिर सी दे, क्योंकि वो दोबारा फट गई है। दर्दी ने कहा, बेटा सर आंखों से, और उसकी जेब सी दी। जवान ने उसे 10 दीनार दिए, उसने ले लिए और उसका हुस्न और सखावत देखकर दंग हो गया। उसके बाद दर्दी ने कहा, ए जवान, तेरी इस बख्शिश का कोई ना कोई सबब है, ये मेरे जेब सीने की मजदूरी नहीं। बता क्या बात है। अगर तू यहाँ किसी पर आशिक है तो खुदा की कसम उनमें से कोई तुझसे ज्यादा हसीन नहीं। वो सब तेरे कदमों की खाक के बराबर हैं और तेरी लौंडियाँ। ये बात नहीं तो फिर क्या है, बता। जवान ने कहा, चाचा ये जगह बातें करने की नहीं, मेरी दास्तान अजीब व गरीब है। दर्दी बोला, अगर ये बात है तो तन्हाई में चल। ये कहकर दर्दी उसे दुकान के पीछे एक कमरे में ले गया और उसने अपनी सारी दास्तान शुरू से लेकर आखिर तक सुना दी। दर्दी शिशिदर होकर कहने लगा, ए जवान, खुदा से डरो, अपनी जान हलाकत में न डाल। जिसका तू जिक्र करता है वो बड़ी जालिम है और मर्दों से नफरत करती है। अपनी जुबान रोके रख, वरना इसमें तेरी जान चली जाएगी। जवान रोने लगा और दर्दी का दामन पकड़कर कहा, चाचा रहम कर, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। मैं अपना और अपने बाप दादा का वतन छोड़कर यहाँ परदेश में आया हूँ और उसके लिए बेचैन हूँ। दर्दी को उसकी हालत देखकर तरस आ गया। बोला, बेटा मेरे पास सिर्फ एक जान है जो मैं तुझ पर कुर्बान कर सकता हूँ। तेरी हालत देखकर मेरे दिल पर छुरियां चलती हैं। अच्छा, कल मैं कोई ना कोई तदबीर निकालूंगा जिससे तेरी मुराद बार आए। जवान ने उसे दुआ दी और सराय में वापस जाकर जो कुछ कुबड़े ने कहा था दरबान से बयान किया। दरबान बोला कि उसने तेरे साथ बड़ी भलाई की। दूसरे दिन सुबह को जवान अपने बेहतरीन कपड़े पहने और दीनारों का एक तोड़ा लेकर कुबड़े के पास पहुंचा। उसे सलाम करके बैठ गया और कहा, चाचा अपना वादा पूरा कर। उसने कहा, जाकर 3 मोटी ताजी मुर्गियां, 1.5 चटांग कंद, 2 नफीस कोजे, शराब के 1 जाम ले, उन्हें एक थैले में रख। फजर की नमाज के बाद एक कश्ती में बैठ जा और मल्लाह से कहे वो तुझे बसरे के नीचे ले चले। अगर वो कहे मैं एक फरसिक से आगे नहीं बढ़ सकता तो कहियो जैसी तेरी मर्जी। वो वहां तक पहुंच जाए तो उसे माल का लालच दीजिए ताकि वो तुझे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। उस जगह पहला बाग जो तुझे दिखाई देगा वो जमीला का बाग है। वहां तुझे मेरी ही तरह एक कुबड़ा शख्स दिखाई देगा। उसके आगे अपना दुखड़ा रोइयो और उससे मदद मांगियो। मुमकिन है कि वो तेरे हाल पर तरस खाकर तुझे उसका दीदार दिखा दे, ख्वाह दूर ही से क्यों ना हो। इसके सिवा और कोई तदबीर मेरे पास नहीं। और उसने तेरे हाल पर तरस न खाया तो मैं और तू दोनों हलाक हो जाएंगे। जवान बोला, मैं खुदा से दुआ मांगता हूँ, जो वो चाहेगा होगा, सिवा उसके किसी में कोई ताकत नहीं। जवान ने फौरन अपने कमरे में जाकर तमाम चीजें जो दर्जी ने बताई थी एक थैले में रखी और सुबह होते ही दजले के किनारे जा पहुंचा। देखा कि एक मल्हा पड़ा सो रहा है। उसे जगाकर जवान ने 10 दीनार दिए और कहा, मुझे बसरे के नीचे पहुंचा दे। वो बोला, ए मेरे आका, इस शर्त पर कि मैं एक फरसक से आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर 3 बारिश भर भी आगे बढ़ा तो मैं और तू दोनों हलाक हो जाएंगे। जवान बोला, जैसी तेरी मर्जी। गर्ज के मल्हा उसे कश्ती में बिठाकर चल दिया और जो ही वो बाग के करीब पहुंचे, मल्हा ने कहा, बेटा अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम दोनों हलाक हो जाएंगे। जवान ने और 10 दीनार निकालकर उसे दिए और कहा, इन्हें अपने ऊपर खर्च कर। मल्हा मारे शर्म के कहने लगा, मैं अपने आप को खुदा के हवाले करता हूँ, और आगे बढ़ा। बाग के करीब पहुंचकर जवान मारे खुशी के कश्ती पर से कूद पड़ा और मल्हा उसे छोड़कर भागा। जवान ने वहां पहुंचकर देखा कि बाग का दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजे पर एक हाथी दांत का तख्त बिछा हुआ है और उस पर एक खूबसूरत कुबड़ा सुनहरे कपड़े पहने बैठा है। उसके हाथ में चांदी का एक गिरज है जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। जवान दौड़ा और उसका हाथ लेकर चूमने लगा। उसने पूछा, तू कौन है, कहाँ से आया है और तुझे इस जगह किसने पहुंचाया? इब्राहिम ने कहा, चाचा मैं एक नासमझ और परदेसी लड़का हूँ। ये कहकर वो रोने लगा।
बूढ़े का दिल पसीज गया और उस तख्त पर बिठा लिया। उसके आंसू पोंछे और कहा, गम न कर, अगर तेरे ऊपर कर्जा हो तो खुदा तेरा कर्जा अदा कर देगा, और अगर तुझे किसी का डर है तो खुदा उसे दूर कर देगा। जवान ने कहा, चाचा, ना मुझे किसी का डर है, न मेरे ऊपर किसी का कर्जा, खुदा की मदद से मेरे पास बहुत कुछ है। बूढ़े ने कहा, बेटा, फिर तुझ पर क्या मुसीबत आई कि अपनी जान और खूबसूरती को खतरे में डालकर यहाँ मरने आया है। इस पर जवान ने अपना सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर सुना दिया। बूढ़े ने यह सुनकर अपना सर नीचे कर लिया। थोड़ी देर के बाद कहने लगा कि कुबड़े दर्दी ने तुझे मेरे पास भेजा है। उसने कहा, हाँ। बूढ़ा बोला, वो मेरा भाई है और बड़ा मुबारक शख्स है। बेटा, अगर तेरी मोहब्बत मेरे दिल में न पैदा हो गई होती तो तू, मेरा भाई, सराय का दरबान और उसकी बीवी सबके सब हलाक हो जाते। सुन, इस बाग का जवाब सारी दुनिया में नहीं, इसका नाम मोती बाग है। मेरी जिंदगी भर में इस बाग में सिवाय वाली और उसकी बेटी जमीला के और मेरे कोई दाखिल नहीं हुआ है। फिर 40वें दिन वो बजरे में बैठकर यहाँ आती है और अपनी कनीजों के साथ अतलस की पोशाक पहनकर दाखिल होती है, जिसका दामन 10 कनीजें सोनों के कांटों से पकड़कर उठाती हैं। मैंने उसके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं देखा है। मेरी बस एक जान है जो तेरे ऊपर फिदा कर सकता हूँ। जवान ने उसका हाथ चूमा। उसने कहा, मेरे पास ठहर, मैं तेरे लिए कोई तदबीर निकालूंगा। फिर वो जवान का हाथ पकड़कर बाग के अंदर ले गया। उसे देखकर इब्राहिम ने ख्याल किया, बस जन्नत यही है। उसके बाद उसे बूढ़ा बारादरी में ले गया और कहा कि जमीला उसी में आकर ठहरती है। जवान ने देखा कि वो बेहतरीन तफरीह की जगह है। वहाँ बेशुमार सोने और लाजोरत की तस्वीरें हैं। बारादरी के 4 दरवाजे हैं और उनके जीने 5-5 पीढ़ियों के हैं। उनके बीच में एक हाउस है जिसमें उतरने के लिए सोने का जीना है, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। हाउस के बीच में सोने का फवारा है और उसमें छोटी बड़ी मूर्तें हैं जिनके मुंह से पानी निकलता है। जब पानी निकलता है और चिड़ियाएं चहचहाती हैं तो सुनने वाले को ख्याल होता है कि मैं जन्नत में हूँ। बारादरी के चारों तरफ एक नहर है जिसके डोल चांदी के हैं और उन पर जरबफ्त चढ़ा हुआ है। नहर की बाईं तरफ एक झरोका है जहाँ से हरा गुंबद दिखाई देता है, जिसमें तरह तरह के जंगली जानवर, हिरन और खरगोश हैं। उसकी दाहिनी तरफ एक झरोका है जिसमें से एक मैदान दिखाई देता है जहाँ तरह तरह की चिड़ियाँ हैं जो अपनी बोलियाँ बोलती हैं। जवान उस बाग को देखकर खुश हो गया। बाग के दरवाजे पर बैठ गया। बागबान उसके पहलू में हो बैठा और कहने लगा, मेरा बाग तुझे कैसा पसंद है? उसने कहा, यह दुनिया की जन्नत है। बागबान हंसने लगा और जाकर एक सीनी ले आया जिसमें मुर्गियां, बटेरे, दूसरे उम्दा खाने और शक्कर की मिठाइयाँ थी। उन्हें जवान के आगे रखकर कहा, पेट भर कर खा। इब्राहिम का बयान है कि मैंने खूब पेट भर कर खाया और मुझे खाते देखकर खुश हुआ और कहने लगा, वल्लाह, अमीरों और अमीरजादों की यही शान है। उसके बाद उसने कहा, ए इब्राहिम, इस थैले में क्या है? मैंने थैले को उसके सामने उंडेल दिया। उसने कहा कि जब जमीला के पास जाइयो तो उसे लेता जाइयो, क्योंकि जब वो आएगी तो मैं तुझे कोई खाने की चीज न पहुंचा सकूंगा। उसके बाद वो उठा और मेरे हाथ पकड़कर एक जगह ले गया जो उस खूबसूरत बारादरी के सामने थी, और वहां दरख्तों के बीच में एक मचान बनाकर मुझसे कहा, इस पर चढ़कर बैठ जा। जब वो आएगी तो तू उसे देखेगा और वो तुझे न देख सकेगी। यह बड़ी से बड़ी तदबीर है जो मैं कर सकता हूँ, बाकी भरोसा खुदा पर है। जब वो गाए तो उसके गीत का मजा लीजियो, और जब वो चली जाए तो तू भी चलता बनियो। जवान ने उसका शुक्रिया अदा किया और चाहता था कि उसका हाथ चूमे, लेकिन उसने रोक दिया। उसके बाद जवान ने अपना थैला मचान के ऊपर रख दिया। बागबान ने कहा कि इब्राहिम, बाग की खूब सैर कर और फल खा, क्योंकि तेरी दोस्त के आने का दिन कल है। जब सवेरा हुआ और दिन निकला, इब्राहिम ने फजर की नमाज पढ़ी। इतने में बागबान आया और उसका चेहरा फक था। कहने लगा कि बेटा, मचान पर चढ़ जा, कनीज़े बारादरी में फर्श बिछाने आ गई हैं और वो भी अनकरीब आती होगी। खबरदार, न थूकियो, न छींकियो और न नाक साफ कीजियो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। जवान मचान पर चढ़ बैठा और बागबान ये कहता हुआ चला गया कि बेटा, खुदा तुझे सलामत रखे। जवान बैठा हुआ था कि 5 कनीजें आई। बारादरी के अंदर जाकर उन्होंने कपड़े उतारे, बारादरी को धोया, गुलाब छिड़का, औद और अंबर सुलगाया, जरबफ्त का फर्श बिछाया। उसके बाद 50 कनीजें बाजे ले आई और उनके दरमियान एक सुर्ख जरबफ्त के शामियाने के नीचे खुद जमीला थी। कनीजें सोने के कांटों से शामियाने के पर्दे उठाए हुए थी। जमीला बारादरी के अंदर चली गई। जवान उसकी झलक भी न देख सका। अपने दिल में कहने लगा, वल्लाह, मेरी सारी मेहनत उकारत गई। खैर, मैं भी डटा रहूंगा, देखूं क्या होता है। खाने पीने के बाद कनीजों ने उसके लिए एक कुर्सी बिछाई। वो बैठ गई और कनीजों ने गाना बजाना शुरू किया। इतने में बुढ़िया माला तालियां बजाती और नाचती बाहर निकल आई। कनीजों ने उसे पकड़कर फिर अंदर खींच लिया। अब पर्दा उठा और जमीला हंसती हुई निकली। इब्राहिम ने देखा कि वो लिबास और जेवरों से लदी हुई है। उसके सर पर एक ताज है जिसमें मोती और हीरे जड़े हुए हैं, गले में मोतियों का हार और कमर से जबरदस्त के टुकड़ों की एक पट्टी बंधी हुई है जिसकी झालर में याकूत और मोती पिरोए हुए हैं। कनीजों ने उठकर उसके आगे जमीन चूमी। वो बराबर मुस्कुराती रही। इब्राहिम का बयान है कि उसे देखते ही मुझे अपने तन बदन का होश न रहा। उसका हुस्न जमाल देखकर मेरे होश हवा से आते रहे और मैं गश खाकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं रो रहा था और मैंने बुढ़िया को कनीजों से कहते सुना कि तुम में से 10 उठाकर गायें बजाएं। उन्हें देखकर इब्राहिम अपने दिल में कहने लगा कि काश जमीला उठकर नाचती।
जब 10वीं कनीज नाच चुकी तो उन्होंने कहा कि हमारी आका, अब हमारी ख्वाहिश है कि तू भी नाच ताकि हमारा सुरूर मुकम्मल हो जाए। आज बेहद प्यारा दिन है। इब्राहिम बिन खसीब अपने दिल में कहने लगा, बेशक आसमान के दरवाजे खुल गए हैं, खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। इतने में जमीला ने अपने कपड़े उतार डाले। महज एक कमीज में रह गई जो सोने के तारों से बनी हुई थी और जिसमें हीरे जवाहरात पिरोए हुए थे। उसका सीना अनार की तरह उभरा हुआ था। जब उसने अपना चेहरा खोला तो ऐसा मालूम होता था गोया 14वीं रात का चांद निकल आया। वो ऐसे अजीब व गरीब अंदाज से नाची कि इंसान जाम में बुलबुलों के रक्स को भूल जाए और उसके सर पर से पगड़ियों का झुकना याद आ जाए। इब्राहिम का बयान है कि मैं उसे देख ही रहा था कि उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो अपनी कनीजों से कहने लगी, तुम गाती रहो, मैं अभी आती हूँ। और वो 1.5 बालिश्त की छड़ी लेकर मेरी तरफ बढ़ी। जो ही वो मेरे पास पहुंची, मेरे होश जाते रहे, लेकिन मुझे देखते ही उसके हाथ से छड़ी गिर पड़ी और उसकी जुबान से निकला, पाक है वो दात जो दिलों को फेर देती है। उसके बाद बोली, है जवान, डर नहीं, तुझे अमान है। जो सुनकर मेरे आंसू बहने लगे और वो उन्हें अपने हाथों से पोंछने लगी। फिर उसने कहा, है जवान, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? मैंने उसके आगे जमीन को बोसा दिया और उसका दामन पकड़ लिया। वो बोली, घबरा नहीं, सिवा तेरे किसी मर्द के दीदार से मेरी आंखें ठंडी नहीं हुई। बता तू है कौन? इब्राहिम ने अपनी सारी रुदात बयान की। लड़की को बड़ा ताजुब हुआ, कहने लगी, है मेरे आका, खुदा की कसम बता, क्या तू ही इब्राहिम बिन खसीब है? मैंने कहा, हाँ। वो चिमट गई ये कहते हुए, ए मेरे आका, तू ही तो वो शख्स है जिसकी वजह से मैंने मर्दों को छोड़ दिया है। मैंने सुना था कि मिस्र में एक लड़का है जिससे ज्यादा खूबसूरत दुनिया भर में ना होगा, और मैं तुझ पर नादीदा दिलो जान से आशिक हो गई। शुक्र है खुदा का, उसने तेरा मुखड़ा मुझे दिखा दिया। वल्लाह अगर कोई और होता तो मैं बागबान, दर्जी और सराय के दरबान और उसकी बीवी की गर्दनें उड़ा देती। अच्छा अब बता के बगैर कनीजों को खबर की, ये तेरे लिए खाना कैसे मंगवाऊं? मैंने जवाब दिया, मेरे पास खाने पीने की चीजें हैं जिन्हें हम खा पी सकते हैं। ये कहकर मैंने थैला उलट दिया। वो एक मुर्गी लेकर मुझे निवाले देने लगी और मैं उसे निवाले देने लगा। मुझे ऐसा मालूम होता था गोया मैं ख्वाब देख रहा हूँ। फिर मैंने शराब निकाली और हम दोनों ने पी। सुबह से जोहर तक कनीजें गाती रही और वो मेरे पास बैठी रही। बाद अज़ां वो उठी और मुझसे कहा, फौरन अपने लिए एक कश्ती मंगा और फिलान जगह मेरा इंतजार कर, अब मैं तेरी जुदाई गवारा नहीं कर सकती। मैंने कहा, है मेरी आका, मेरे पास अपनी कश्ती है, उसके मलाह मेरे मजदूर हैं और मेरे मुंतजिर होंगे। उसने कहा, बस फिर और क्या चाहिए? ये कहकर वो अपनी कनीजों के पास गई। जमीला ने अपनी कनीजों के पास जाकर कहा, चलो महल में चलें। वो बोली, अभी से हम तो यहाँ 3-3 दिन ठहरा करते हैं। उसने कहा कि मेरी तबीयत भारी मालूम होती है, कहीं ऐसा ना हो कि बीमार पड़ जाऊं। उन्होंने अपने कपड़े पहन लिए और किनारे पर जाकर बजरे में बैठ गई। अब बागबान इब्राहिम के पास गया। उसे क्या मालूम था कि क्या माजरा पेश आया है। कहने लगा, ए इब्राहिम, क्या तुझे उसका दीदार नसीब नहीं हुआ? वो तो यहाँ 3 दिन और ठहरेगी, कहीं उसने तुझे देख तो नहीं लिया? इब्राहिम बोला, न उसने मुझे देखा न मैंने उसे, बल्कि तो वो बारादरी से निकली भी नहीं। बागबान बोला, बेटा तू सच कहता है, वरना हम दोनों मारे जाते। अच्छा मेरे साथ ठहरा रहे, वो दूसरे हफ्ते फिर आएगी और तू उसे खूब जी भर के देख लीजिए। इब्राहिम बोला, मेरे पास घर में माल है और मुझे उसका डर लगा हुआ है। दूसरे में अपने लोगों को पीछे छोड़ आया हूँ, कहीं ये ना समझे कि मैं खो गया। उसने कहा, बेटा तेरी जुदाई मुझ पर गुजरती है। ये कहकर उसने उसे गले लगाया और रुखसत किया। इब्राहिम ने सराय जाकर दरबान से अपना सारा माल लिया। दरबान बोला, खैरियत तो है? इब्राहिम ने कहा, मेरा मतलब पूरा ना हुआ, अब मैं अपने वतन जा रहा हूँ। दरबान रोने लगा। उसे रुखसत किया और उसका सामान खुद लेकर कश्ती में रखा। कश्ती में बैठकर इब्राहिम उस जगह पहुंचा जहाँ जमीला ने कहा था, मेरा इंतजार कीजिए। जब रात का अंधेरा छा गया तो वो इस भेस में आई कि लिबास जंगी सिपाही का था। दाढ़ी गोल और कमर से पट्टी बंधी हुई थी, एक हाथ में तीर कमान और दूसरे में नंगी तलवार। आते ही उसने कहा, क्या तू ही मिस्र के आमिल खसीब का बेटा है? इब्राहिम बोला, हाँ मैं ही हूँ। उसने कहा, तेरी क्यों शामत आई है कि अमीरजादियों को बिगाड़ने आया है? चल वाली तुझे बुलाता है। इब्राहिम का बयान है कि मैं गश खाकर गिर पड़ा और मलह हमारे डर के मरने के करीब हो गए। मेरी ये हालत देखकर उसने दाढ़ी उतार तलवार फेंक दी, पट्टी खोल डाली। मैंने देखा कि वो तो जमीला है और कहने लगा, खुदा की कसम तूने मेरा दिल पाश पाश कर दिया। उसके बाद मैंने मलाहों से कहा, जल्दी से चल खड़े हो। उन्होंने बादबान खोले और तेज तेज रवाना हो गए। थोड़े दिनों के बाद हम बगदाद पहुंच गए। देखा कि किनारे पर एक कश्ती खड़ी है। उसके मलाह हमारे मलाहों को देख कर कहने लगे, मुबारक हो कि तुम सही सलामत लौट आए। भला वो कश्ती बढ़ाकर हमारी कश्ती के पास ले आए। हमने देखा कि उसमें अबुल कासिम संदलानी बैठा हुआ है। हमें देखकर उसने कहा, बस यही मेरा मकसद था, जाओ खुदा को सौंपा, मैं एक काम से जा रहा हूँ। उसके बाद उसने कहा, शुक्र है खुदा का कि तू सही सलामत आ गया, कि तेरा मकसद पूरा हो गया। मैंने कहा। उसने वो शम्मा जो उसके पास थी हमारे आगे की। उसे देखते ही जमीला का चेहरा दर्द पड़ गया। संदलानी ने उसे देखकर कहा, जाओ खुदा को सौंपा, मैं वाली के एक काम से बसरे जा रहा हूँ, लो ये मेरी तरफ से हदिया है। और उसने एक पटारी हलवे की निकाली और हमारी कश्ती में फेंक दी। उस हलवे में भंग मिली हुई थी। इब्राहिम ने कहा, ए मेरी आंख के तारे, खा। वो रोने लगी। उसने कहा, इब्राहिम तू जानता है ये कौन है? वो बोला, हाँ ये फिला शख्स है। लड़के ने कहा, ये मेरा चचेरा भाई है, एक बार उसने मेरे साथ शादी का पैगाम भेजा था, मैंने कबूल नहीं किया, अब वो बसरे जा रहा है।
ضرور میرے باپ کو خبر کرے گا۔ میں نے کہا اے میرے آقا، اس کے بصرے پہنچنے سے پہلے ہم موصل پہنچ چکے ہوں گے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ غائب میں ان کے لیے کیا پوشیدہ ہے۔ میں نے حلوہ کھایا، ابھی وہ پیٹ میں نہ اترا ہوگا کہ میرا سر جا کر زمین سے ٹکرایا۔ صبح ہوئی تو مجھے چھینک آئی اور بھنگ میری ناک سے نکل پڑی۔ میں نے آنکھیں کھول دی، دیکھا کہ ننگا ایک کھنڈر میں پڑا ہوں۔ اپنا منہ پیٹنے لگا اور دل میں کہا یہ سندلانی کا فریب ہے۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کدھر جاؤں، سوا پاجامے کے میرے بدن پر ایک دھجی نہ تھی۔ میں اٹھ کر آہستہ آہستہ چلنے لگا، کیا دیکھتا ہوں کہ والی میری طرف چلا آ رہا ہے، اس کے ساتھ اور لوگ ہیں، تلواریں اور ڈھالیں لیے ہوئے۔ ایک حمام کا کھنڈر دیکھ کر میں وہاں چھپ گیا۔ اتنے میں میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا، میں نے اسے ٹٹولا تو میرے ہاتھ خون میں لتھڑ گئے۔ میں نے انہیں پاجامے میں پہنچا، مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کیا ہے۔ میں نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو وہ ایک مقتول پر جا پڑا، اس کا سر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے اسے پھینک دیا، لاہولا پڑنے لگا اور حمام کے ایک کونے میں جا کر چھپ رہا۔ اس اثنا میں والی حمام کے دروازے پر آ کر ٹھہر گیا اور کہنے لگا اس کے اندر جا کر تلاش کرو، اور 10 آدمی مشعلیں لے کر اندر آئے۔ ڈر کے مارے میں ایک دیوار کے پیچھے جا چھپا، دیکھا کہ مقتول ایک لڑکی ہے، چودھویں رات کی طرح خوبصورت، اس کا سر ایک طرف پڑا ہے اور دھڑ دوسری طرف، وہ قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ اسے دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ والی نے اندر آ کر کہا ہر کونے میں ڈھونڈو۔ اب وہ اس جگہ آ گئے جہاں میں تھا اور ایک شخص کی نظر مجھ پر پڑ گئی، اس کے ہاتھ میں 1.5 بالشت کا ایک خنجر تھا۔ جب وہ میرے پاس پہنچا تو کہنے لگا پاک ہے وہ ذات جس نے اس خوبصورت مخلے کو پیدا کیا، اے لڑکے تو کہاں سے آیا ہے؟ اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اے لڑکے تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ میں نے کہا خدا کی قسم میں نے نہیں قتل کیا ہے، مجھے تو اس کے قاتل کی خبر تک نہیں، میں تو یہاں تمہارے ڈر کے مارے آ چھپا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اسے سارا قصہ سنا دیا اور کہا خدا کے لیے میرے اوپر ظلم نہ کر، میں خود اپنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں۔ اس نے مجھے لے جا کر والی کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں پر خون کے نشان ہیں تو کہنے لگا اس کے لیے اب کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں، اسی گردن اڑا دو۔ یہ سن کر میں رونے لگا، میرے آنسو بہنے لگے اور ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ میری حالت جو دیکھی تو جلاد کا دل پسیج گیا۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ قاتل کا چہرہ نہیں ہے۔ والی بولا اڑا دو اس کی گردن۔ مجھے قتل کی چٹائی پر بٹھایا، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ جلاد نے تلوار لے کر والی سے اجازت مانگی اور چاہتا ہی تھا کہ میری گردن اڑا دے۔ میں ہائے پردیس چلانے لگا۔ اتنے میں چند سوار آ پہنچے اور ان میں سے ایک کہنے لگا اسے جانے دو اے جلاد، اپنا ہاتھ روک لے۔ اس کا ایک عجیب و غریب سبب تھا، وہ یہ کہ مصر کے عامل خصیب نے خلیفہ ہارون رشید کے پاس اپنے حاجب کو بھیجا تھا۔ اس کے ساتھ تحفے تحائف کر کے لکھا تھا کہ میرا بیٹا 1 سال سے غائب ہے، میں نے سنا ہے وہ بغداد میں ہے، اس لیے میں خلیفہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مہربانی فرما کر اسے تلاش کرے اور حاجب کے ہاتھ میرے پاس بھیج دے۔ خط پڑھ کر خلیفہ نے والی سے کہا اسے تلاش کر۔ والی اور خلیفہ اس کی تلاش میں تھے کہ انہیں خبر ملی وہ بصرے میں ہے، اور خلیفہ نے ایک خط لکھ کر مصری حاجب کے ہاتھ بصرے روانہ کیا۔ حاجب کو اپنے آقا کے بیٹے کا اتنا خیال تھا کہ وہ فوراً چل کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ والی کے پاس مقتولوں کی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے۔ حاجب کو دیکھتے ہی والی گھوڑے سے اتر پڑا۔ حاجب نے پوچھا یہ کون لڑکا ہے؟ حاجب کو اب تک یہ خبر نہ تھی کہ وہ عامل کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو قاتل کا چہرہ نہیں معلوم ہوتا اور حکم دیا کہ اس کی مشقیں کھول دی جائیں۔ جب لڑکا حاجب کے سامنے آیا وہ پہچان نہ سکا، مصیبت نے اس کی خوبصورتی بدل دی۔ حاجب نے کہا اے لڑکے اپنا حال بیان کر اور یہ مقتول لڑکی تیرے قریب کیسے ہے؟ لیکن ابراہیم حاجب کو دیکھ کر پہچان گیا اور کہنے لگا بھلے بانس تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ کیا میں تیرے آقا کا بیٹا ابراہیم نہیں ہوں؟ غالباً تو میری ہی کھوج میں آیا ہے۔ حاجب نے اسے غور سے دیکھ کر پہچان لیا اور اس کے قدموں میں گر پڑا۔ والی کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی اور حاجب اس سے کہنے لگا ظالم ستیہ ناس ہو تیرا، کیا تو مصر کے عامل میرے آقا خصیب کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ والی نے حاجب کا دامن چوم کر کہا اے میرے مولا میں اسے کیوں کر پہچان سکتا جبکہ وہ اس حالت میں تھا اور لڑکی قتل ہوئی اس کے پاس پڑی تھی۔ حاجب بولا ستیہ ناس ہو تیرا، اس لڑکے کی عمر 15 برس کی ہے اور ابھی تک اس نے ایک چڑیا کو بھی نہیں مارا، پھر وہ انسانوں کو کیوں کر قتل کر سکتا ہے؟ تو نے اس سے سارا ماجرا پوچھا بھی ہے یا نہیں؟ والی اور حاجب دونوں نے سپاہیوں سے کہا قاتل کو ڈھونڈو اور دوبارہ حمام کے اندر گئے۔ قاتل ان کی نظر پڑ گیا، وہ اسے پکڑ کر والی کے پاس آئے۔ والی اسے خلیفہ کے پاس لے گیا، اسے سارا ماجرا بیان کیا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ لڑکی کے قاتل کو قتل کر دیا جائے اور کہا کہ خصیب کے بیٹے کو حاضر کرو۔ ابراہیم خلیفہ کے سامنے حاضر ہوا تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا اپنا قصہ بیان کر۔ ابراہیم نے شروع سے لے کر آخر تک سنا دیا۔ خلیفہ کو بڑا افسوس ہوا اور اس نے مسرور کو بلا کر کہا کہ فوراً ابو القاسم سندلانی کے گھر پر دھاوا بول دے، اسے اور لڑکی کو لے آ۔ مسرور نے جا کر دیکھا کہ لڑکی اپنے بالوں میں بندھی پڑی ہے۔ اسے کھول کر سندلانی کے ساتھ خلیفہ کے پاس لے آیا۔ رشید لڑکی کا حسن دیکھ کر دنگ ہو گیا اور حکم دیا کہ سندلانی کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو جن سے اس نے لڑکی کو مارا، اور پھر اسے سولی پر چڑھا دو، اس کی تمام نقدی اور جائیداد ابراہیم کو دے دو۔ اتنے میں جمیلہ کا باپ ابو لائس جو بصرے کا عامل تھا پہنچا تاکہ وہ خلیفہ سے خصیب کے بیٹے کی شکایت کرے کہ اس کی بیٹی کو بھگا لے گیا ہے۔ رشید بولا اسی کی وجہ سے تو وہ تکلیف اور قتل سے بچ گئے۔ پھر اس نے ابراہیم کو بلوایا اور ابو لائس سے کہا کہ کیا تو راضی ہے کہ یہ لڑکا جو مصر کے عامل کا بیٹا ہے تیری بیٹی کا شوہر بن جائے؟ اس نے جواب دیا خدا کا اور تیرا حکم سر آنکھوں پر۔ خلیفہ نے قاضی اور گواہوں کو بلوا کر
दोनों का निकाह करा दिया और इब्राहिम बिन खसीब को सनलानी का सारा माल देकर उसके वतन भिजवा दिया। दोनों बड़े आयशो अशरत से जिंदगी बसर करते रहे, यहाँ तक के मज़ों को किरकरा और सोबतों को दरम बरम करने वाली मौत आ पहुंची। पाक है वो ज़ात जो हमेशा जिंदा है और कभी मरती नहीं। दोस्तों, यूं ये कहानी खत्म हुई। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।